एक्सरसाइज 7.4 का ये 7th क्वेश्चन है। देखिए, और ये बड़ा ही लेंथी से थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। इसके अंदर इसमें 5 इसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, यहाँ बोला है कि लेट ए बी सी बी दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं ए बी सी और उसके वर्टाइसेस लिखते हैं, फिर फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए एबीसी ट्राइंगल है, इसके वर्टाइसेस दिए हैं 4,2, 6,5 एंड 1,4। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 7 का क्या बोल रहा है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बीसी एट डी। ए से हम एक मीडियन बनाते हैं, तो यहां से एक हमने ऐसा मीडियन बनाया जो बीसी पे मिल रहा है, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसमें सवाल क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब जो डी है बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो सिंपली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, इसमें इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया 7/2। और इसको y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, सिंपली 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये हो गया 9/2। तो आया समझ में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, अब यहां लिख लेते हैं हम, d का हो गया 7/2, 9/2। ये हो गया d के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP is to PD is 2:1। तो देखिए अब AD में कोई पॉइंट है, AD की लाइन में ही कोई पॉइंट है P, और वो इस तरीके से है कि AP और PD का रेशियो 2:1 आ रहा है। तो अभी हमको तो पता नहीं, तो हम चलो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P। ठीक है, और ये पॉइंट कैसा डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AD को 2:1 रेशियो में, ये रेशियो दिया है। ठीक है, तो AP अपॉन PD का जो रेशियो है दिस इज 2:1। तो अब इसके P के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो AD हमारे लिए एक लाइन सेगमेंट हो गया, और P जो है एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AD को 2:1 के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब सेक्शन फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 × 7/2। ये x से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 7/2, फिर प्लस 1 × 4, 1 × 4 डिवाइड क्या होगा, 2 + 1। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 7 बचा, और 1 4 4 होता है, 7 + 4 हो गया 11। तो ये हुआ 11/3, 2 + 1 3 हो गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 11/3। अब वैसे ही इसका y कोऑर्डिनेट अगर निकालें, तो y कोऑर्डिनेट देखिए कितना आएगा, ये 2 × 9/2 होगा, 2 × 9/2 प्लस 1 × 2, 1 × 2 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो जाएगा। और ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये 9 है और ये 2 है, 9 + 2 क्या हो गया, ये भी 11 हो गया। तो ये हो गया 11/3। तो जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, 11/3, 11/3। तो इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख सकते हैं 11/3 एंड 11/3। है समझ में। तो ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ रेशियो QE is 2:1 and similarly QR रेशियो RF will be 2:1। अब हमें क्या करना है, देखिए अब बाकी मीडियन बाकी भी ऐसे ही करना है आपको। अब B से भी एक मीडियन बनाना है, फिर एक पॉइंट उस मीडियन में ढूंढना है ताकि वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे वो पॉइंट। फिर C से भी एक मीडियन आपको खींचना है और उसमें भी एक पॉइंट होगा जो 2:1 के रेशियो मीडियन को डिवाइड करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये सभी तीनों मीडियन का वो पॉइंट जो
1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो एक ही पॉइंट होगा, वो होगा पॉइंट P, और वो होगा 11/3 और 11/3। क्यों होगा? ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है वो क्या होता है, वो सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का, और वो वहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सेम आंसर आएगा। तो हम चेक करने के लिए वही सेम आंसर आएगा, तो अभी एक एक करके सबका निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अभी ये जो है इसको हम रब कर देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे AC पे जो कि मीडियन होगा। तो बी से एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये हो गया मीडियन, और इसका नाम क्या है, इसका पॉइंट का जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इसको हम बोल देते हैं E। ठीक है, तो ये वाला जो है E है। अब जो E है AC का मिड पॉइंट होगा, और इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है सिंपली। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 5/2। अब ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सिंपली 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, 6/2 होता है 3, तो सिंपली ये हो गया 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट है E का ये है 5/2, 3। आया समझ में? अब देखिए, अब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है, BE पे एक पॉइंट है Q, मान लेते हैं ये है एक पॉइंट, ये है Q, और ये Q एक ऐसा पॉइंट है जो BE लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जिस तरह हमने पिछले केस में किया था यहाँ भी हम वही करेंगे। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x और y। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है Q BE को, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, तो सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, 2 × 5/2, 2 × 5/2 प्लस 1 × 6। अब यहाँ पे E और B के कोऑर्डिनेट यूज होंगे, 1 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 एंड विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 से ये कट जाएगा, ये हो गया 5 और ये 6, 5 + 6 हो गया 11, ये हो गया 11/3। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 11/3 आया, y भी 11/3 आएगा, चेक कर लें। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3 प्लस 1 × 5 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट भी देखिए, 2 × 3 = 6, 6 + 5 तो हो गया 11, और ये सॉरी ये जो है 2 + 1 है, 2 + 1 है, तो ये हो गया 3। तो देखिए y कोऑर्डिनेट भी इसका 11/3 आ गया, x कोऑर्डिनेट भी 11/3 आया जैसे प्रीवियस केस में था। तो अब इसी तरह अब इसका जो अगला पार्ट है, हम यहाँ से C से भी एक मीडियन ड्रॉ करके करते हैं। अब देखिए C से हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं AB पे। तो ये एक हमने मीडियन बना दिया, और इस पॉइंट का हमने नाम बोल दिया लेट से F। ठीक है, अब F के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो F तो मिड पॉइंट हो गया किसका, A और B का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। F के अब कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली 4 + 6/2, 4 + 6/2, 4 + 6 हो गया 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। x कोऑर्डिनेट F का 5 हो गया, y कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा, तो सिंपली 2 + 5, 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7/2। तो जो F के जो कोऑर्डिनेट हमको मिल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है 5 और y कोऑर्डिनेट मिल गया है 7/2, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज F। अब देखिए इस CF लाइन पे ये जो मीडियन है, इस पे एक पॉइंट है R, तो यहाँ हम बना लेते हैं R। और R कैसा पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी क्या हो गया, दैट इज CR/RF इज इक्वल टू 2/1 हो गया। तो अब यहाँ R की जो कोऑर्डिनेट है उसको हम फिर से सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालना है,
तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, देखिए दिस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, और x कितना हो गया, देखिए 10 प्लस 1/3, यानी x की वैल्यू आ गई 11/3। इस केस में भी x आ गया 11/3। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, y में क्या होगा 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये क्या होगा 7 और 4, 7 प्लस 4 हो गया 11, 1 प्लस 2 हो गया 3, तो y भी 11/3। तो तीनों का जो मिड पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तीनों के केस में, दैट इज 11/3। इसका मतलब है P, Q और R ये एक ही पॉइंट है, एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आप खींचेंगे तो ये यहाँ से एक पॉइंट ये भी P होगा, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे ये Q भी होगा, तो यानी सारे पॉइंट जो हैं वो वहीं पे मीट कर रहे हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट इसमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है ABC। अब इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है वेरिएबल के फॉर्म में। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का है x2 y2, C का है x3 y3, और ये जो ABC ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। अब आपको इसका पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका वर्टाइसिस क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए, तो अभी अपने पिछले केस में जो हमने जो सारे जो पॉइंट पता किए थे PQR, वो था सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं पहले, A से, ये हो गया D, तो D है मीडियन, तो D के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये BC का मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा D का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये D के कोऑर्डिनेट हुए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसको हम C बोल देते हैं। तो सेंट्रॉइड की क्या प्रॉपर्टी, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमको पता करना है। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, यानी सेंट्रॉइड का। तो इसका x कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपली 2 इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2, फिर प्लस 1 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपली x2 प्लस x3, और यहाँ पे प्लस x1, 1 इंटू x1 तो x1 ही होगा। तो लाइन से अगर हम लिखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया किसका, सेंट्रॉइड का। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हम निकालें तो ये क्या होगा 2 इंटू दिस एंड 1 इंटू y1। तो हम पहले लिख लेते हैं 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू दिस यानी y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड अपॉन 1 प्लस 2। देखिए यहाँ पे 2 तो कट गया। अब यहाँ पे 1 इंटू y1 तो y1 ही होगा, प्लस ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा y2 प्लस y3 और अपॉन में 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये देखिए, ये आपको एक कंक्लूजन मिल गया, एक फॉर्मूला हमने बना लिया। यदि किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पूछा है कि सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो सिंपली तीनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो और तीनों y के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है।